नमस्कार, मानस मिश्रा ऑनलाइन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर बड़ा ट्विस्ट आ गया है। एक याचिका जो शुरू हुई और आखिरकार उस याचिका से फाइनल डेस्टिनेशन पर लगभग लगभग पहुंच गई थी, लेकिन अंतिम समय पर थर्ड एम्पायर ने उसको आउट करार दिया। आखिरकार थर्ड एम्पायर ने आउट कैसे करार दिया आपको दिखाते हैं। और इस पूरे प्रकरण में महज एक हफ्ते के भीतर, जो एक हफ्ते क्या कहें, 4 से 5 दिन के भीतर जो हुआ वो पिछले 10 से 11 साल की लड़ाई को एक झटका सा साफ तौर पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप सभी को पता होगा कि राहुल गांधी की नागरिकता जो कि ब्रिटिश बताई गई, कई जगह साक्ष्य सबूत चीजें मांगी गई, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय तक ने इसको लेकर के अपने पेपर सौंपे, लेकिन सबके बावजूद भी फैसला भी आया कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई की जांच हो, वगैरह वगैरह। लेकिन सबके बाद खुद आखिरकार इस केस से जज साहब ने ही केस छोड़ दिया। तो अगर जज साहब ने केस छोड़ दिया है तो क्या होगा वो उस एफआईआर का जो राहुल गांधी के खिलाफ जांच के लिए लिखा गया था। दिखाते हैं पूरी खबर। और आज ये वीडियो आपको जरूर बताएगी कि गांधी परिवार हमारे यहां संविधान से भी ऊपर है और संविधान में गांधी परिवार के लिए प्रिविलेज की बात करने वाले कांग्रेसी कई नेता, प्रमोद तिवारी से लेकर बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि चूंकि गांधी परिवार देश के लिए पता नहीं कौन सा लड़ाई लड़ा है, तो पता नहीं कि आज तक हम लोगों को नहीं पता था कि गांधी परिवार ने कोई लड़ाई लड़ी हो, लेकिन लड़ाई लड़ी इसलिए गांधी परिवार को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए, चाहे कोई भी केस हो उसमें उनको रियायत बढ़ती जाए। यानी कि जैसे नेशनल हेराल्ड से लेकर के कोयल घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, कितने भी घोटाले कर लें, ये प्रिविलेज के तहत इनको ऊपर रखा जाए। और शायद आज प्रिविलेज ही इनके जो है वो यहां पर हुआ है। दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे इस पूरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक सवाल यह है कि आखिरकार जज साहब ने केस छोड़ दिया, आखिर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आखिर यूं ही कोई नहीं होता। इस तरह की चीजें भी सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। बहरहाल कोर्ट के फैसले और जज साहब को अपने इस केस से अलग करने के लिए मैं कोई क्वेश्चन मार्क या किसी प्रकार का चीजों को नहीं टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो अभी बन रहे हैं। फिलहाल ले चलते हैं खबर की तरफ। खबर यह है 17 तारीख को एक फैसला आता है, जिस फैसले में सारे सबूतों, साक्ष्यों, गवाहों को देखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जज साहब फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और सीबीआई के जांच के आदेश दिए। यह घटनाक्रम वही था जो राहुल गांधी 2003 से लगभग 2003 में एक कंपनी बैकअप्स लिमिटेड बताई, वो ब्रिटेन में बनाई और वहां पर उन्होंने अपनी नागरिकता को बाकायदे डॉक्यूमेंट्स में ब्रिटिश लिखा। उसी को लेकर के याचिका गई थी और अब जब पूरे साक्ष्य सबूत सौंप दिए गए तो जज साहब ने एफआईआर के आदेश दे दिए 17 तारीख को। लेकिन महज 24 घंटे के भीतर 18 तारीख को जज साहब ने कहा कि चूंकि हमें किसी केस का हवाला दिया और कहा चूंकि अभी राहुल गांधी का जो पक्ष है वह नहीं सुना गया है, तो हम नोटिस जारी करते हैं कि राहुल गांधी अगले 3 दिनों में इस पर अपना मत रखें, लिखित राय दें। उसके बाद 18 तारीख को यह फैसला एफआईआर पर स्टे लगाया जाता है। अपने खुद के फैसले पर जज साहब स्टे लगाते हैं, लेकिन महज 2 दिन के भीतर, अगले 2 दिन के भीतर जज साहब का फैसला आता है कि वो केस से हट रहे हैं। अब ऑफिशियल क्या चीजें आई आपको दिखाते हैं, आपके सामने स्क्रिप्ट जा रहा है। देखिए, आपको यहां पे लिख रहा है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दोहरी नागरिकता जो है भारतीय और ब्रिटिश का मुद्दा राजनीति और कानूनी विषय का विवाद बना हुआ है। अप्रैल 2026 इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की एक याचिका पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में जज ने खुद को सुनवाई को अलग कर लिया। इसके मामले के मुख्य बिंदु देखिए, दोहरी नागरिकता का जो आरोप है, याचिकाकर्ता विघ्नेश सिंह ने दावा किया कि राहुल गांधी ने 2004 और 2009 में सांसद रहते हुए ब्रिटिश नागरिकता रखी। इसके अलावा एफआईआर जांच के आदेश दिए गए। हाईकोर्ट जांच एजेंसियों को कथित रूप से ब्रिटिश कंपनी रिकॉर्ड्स विंची के आधार पर
मामले की जांच और एफआईआर के निर्देश दिए थे। कोर्ट में नया मोड़ आया। 20 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने जज के याचिकाकर्ता के सोशल मीडिया पोस्ट पर नाराजगी जताते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। कांग्रेस का रुख इस पर है कि कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित और बेबुनियाद बताया है। अब आपने देखा इस पूरे मामले में जज साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि मैं इस केस से इसलिए हट रहा हूं, साक्ष्य और सबूत को लेकर उन्होंने कोई भी टीका टिप्पणी दिखी है कि साक्ष्य गलत थे, सबूत गलत थे, हमने कोई मिस इंटरप्रिटेट किया इस पूरे मैटर पर, कतई नहीं, या किसी ने मिस इंटरप्रिटेट किया, कतई नहीं। उन्होंने कहा कि जो याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ लिखा जो शायद राजनीति से प्रेरित थी, इसलिए वो इस केस से अपने आप को अलग करते हैं। अब ये थोड़ा सा मामला ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा था। फिलहाल लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा होता है, क्योंकि ये तो छोटा सा मामला है। हर कोई, जितना भी जज हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, जब भी फैसला आता है, ध्यान रखिएगा, जब भी फैसला आता है आजकल, तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर जज से लेकर सभी कोई कुछ न कुछ टिप्पणी उस फैसले पर देता है। बगैर मीटिंग में बाइट्स देते, अपने यूट्यूब चैनल्स पर, अलग प्लेटफॉर्म्स पर वो आकर अपनी बातों को रखते हैं कि देखिए कोर्ट में ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन आखिरकार राहुल गांधी के इस केस में यस विघ्नेश शिशिर ने ऐसा क्या कहा और ऐसा क्या लिख दिया कि जज साहब को अपने किस केस से हटना पड़ गया? ये सवाल है, मैं जज साहब पे नहीं पूछ रहा हूं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या किसी के ऊपर कोई दबाव था इस पूरे केस में? कहीं भी कोई भी एंगल, कहीं कोई भी जो पॉइंट है, क्या कोई ऐसा दबाव था जहां ये सिचुएशन बननी, क्रिएट होनी शुरू हुई, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और आज जाकर के जज साहब को अपने केस से हटना पड़ा? बड़ा सवाल है। ये फिलहाल विषय विवादित है इस पूरे मामले पर कि आखिरकार जज ने अपने आपको केस से अलग क्यों किया। फिलहाल जज साहब ने एक्सप्लेनेशन यही दिया कि सोशल मीडिया पर जो शिशिर साहब हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणी की। अब इन सबके बीच में सवाल ये आप सभी का होगा, सबका सवाल है कि चलिए ठीक है, एफआईआर दर्ज करने के लिए एसटी लगा दी गई थी, अब जज साहब अपने आप को अलग कर लिए, तो अब इस मामले में क्या होगा? अब इस सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूं, अब इस मामले में क्या होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब इस मामले में क्या होगा मैं आपको बता दूं, इसका सीधा सीधा जवाब है अब इस मामले में कुछ नहीं होगा। मतलब जो जज साहब सुनवाई कर रहे थे, वो जज साहब चूंकि केस से अलग हो गए हैं, तो हमारे देश का कानून, न्याय, जिस तरह से चीज़ें चलती हैं उस तरह के उसमें अब नई बेंच बनाई जाएगी। जैसा कि जज साहब ने भी कहा कि नई बेंच बनाई जाए, उसकी सुनवाई करे, नई बेंच बनवाई जाएगी और नई बेंच अब इसको नए सिरे से सुनेगी। मतलब ना गृह मंत्रालय के सबूत, साक्ष्य जो बंद कमरे में हुए थे, ना एस विघ्नेश शिशिर ने अब तक जो भी उन्होंने अब तक साक्ष्य सबूत सौंपे होंगे, वो कोई भी, सारे के सारे अब नल एंड वाइड हो गए। एक तरह से केस इस पॉइंट पर जाकर एक तरह से इस मामले में तो क्वैश हो गया, इस जज के सामने तो क्वैश हो गया, एक तरह से रद्द ही समझ लीजिए। अब नई याचिका जो जा रही है, वो नई याचिका पर सुनवाई होगी। अब मैंने शुरुआत में क्या कहा था? मैंने कहा था जो प्रमोद तिवारी से लेकर बड़े बड़े कांग्रेसी नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए, तो क्या यही स्पेशल प्रिविलेज है? क्या आखिरकार अंत में आते 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 जब लगता है कुछ होगा, तो अंत में कुछ न कुछ ऐसा माहौल बन जाता है जहां पर राहुल गांधी सीधे तौर पर अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं? अब ये फिर से एक मामला चलेगा, और ये मामला आज से 2016-15 से चल रहा है, आज का मामला नहीं है। और गृह मंत्रालय के डॉक्यूमेंट देखने के बाद अगर जज साहब ने फैसला लिया था एफआईआर दर्ज करने का और सीबीआई जांच की, तो जाहिर सी बात है दाल में कुछ काला नहीं, राहुल गांधी की तो पूरी दाल ही काली लग रही है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए वली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।